हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल चांसलर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो गाइस, आज हम लोग एक अपना नया टॉपिक फिर से शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्डपैड। अपने लास्ट वीडियोस में मैंने नोटपैड के बारे में डिस्कशन किया था, जिससे मैंने टॉप टू डाउन सारे के सारे ऑप्शंस के बारे में आपको बताया था। और जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग वर्डपैड का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम लोग ओवरऑल जितनी भी चीज़ें आपके वर्डपैड में आती हैं वो सारी की सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो शुरू करते हैं, वर्डपैड की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, वर्डपैड खोलने के लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ से विंडो आर करेंगे। विंडो आर करने के बाद यहाँ पर हम जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें लिखेंगे वर्डपैड, और वर्डपैड लिखने के बाद यहाँ से करेंगे ओके। तो ये हमारा वर्डपैड ओपन हो चुका है। इस वर्डपैड में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। जस्ट लाइक मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देती हूँ कि सबसे ऊपर हमारा होता है टाइटल बार। टाइटल बार में आपका टाइटल शो होता है। इधर 3 आपके कंट्रोल्स होते हैं। क्लोज बटन होता है। इसमें आपके पास टॉगल कीज़ को बोलते हैं, जिसमें आपके पास रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज़ का ऑप्शन होता है। इसमें आप मैक्सिमाइज़ भी कर सकते हैं और रिस्टोर मोड में कई सारी एप्लीकेशंस खोलना चाहें तो वो भी खोल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास सेव का बटन होता है, अंडू का बटन होता है, रीडू का बटन होता है। तो बहुत सारे यहाँ पर आपके पास जो टाइटल बार में कुछ ऐसे बटन्स आपके पास अवेलेबल होते हैं जिन्हें आप स्टैंडर्ड तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये आपके पास क्या होते हैं, ये देखिए फाइल मेन्यू दिया हुआ है। फाइल मेन्यू में सारे के सारे ऑप्शंस हैं। एंड ये आपके पास होम टैब है। होम टैब में ये जितने भी ऑप्शंस हैं इनको रिबन बोलते हैं। ये आपके पास व्यू टैब है। व्यू टैब में भी अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आपके पास ये अलग अलग जो टैब्स दिए हुए हैं जिनमें अलग अलग तरीके के ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। ये आपके पास रूलर है। रूलर भी आपको ये बेनिफिट देता है कि अगर आप अपने पेज की सेटिंग वगैरह करना चाहें तो रूलर के बेसिस पर कर सकते हैं। ये आपके पास हो गया वर्किंग एरिया। देन ये आपके पास हो गया स्टेटस बार, और लास्ट में हो गया ये टास्क बार। टास्क बार में जितनी भी एप्लीकेशंस आपकी ओपन रहती हैं या जो भी हमारे पास स्टार्ट मेन्यू है, डेट एंड टाइम वगैरह है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो गाइज़, ये हमारे पास वर्डपैड खुला हुआ है। अभी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब है यहाँ पर कि हमारा जो ये पेज है उसका डिफ़ॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट है, और इस डॉक्यूमेंट में जब हम फाइल को सेव करेंगे तो वो नाम आपका डॉक्यूमेंट में रिप्लेस हो जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट की जगह पर वो नाम आपका आ जाएगा। और ये आपका वर्डपैड है। चूँकि जो वर्डपैड है वो नोटपैड से थोड़ा सा एडवांस है। ये भी आपकी इट इज़ जस्ट लाइक अ टेक्स्ट फाइल, जिसमें हम लोग एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर हम बात करते हैं कि आपके पास यहाँ पैराग्राफ की सेटिंग्स होती हैं, यहाँ पर आप बुलेट्स एंड नंबरिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप ABCD रोमन में, स्मॉल में ABCD है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, फ़ॉन्ट की सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, पिक्चर वगैरह इंसर्ट करा सकते हैं, डेट एंड टाइम है, किसी भी ऑब्जेक्ट को एम्बेड कर सकते हैं। तो देयर आर सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस यू कैन यूज़ इन वर्डपैड। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि जो हमने अभी विंडो आर से इसको खोला था, तो ये विंडो आर में जो वर्डपैड लिखा था तो वो क्या होता है। तो विंडो आर में जो हम लोग वर्डपैड लिखते हैं तो वर्डपैड क्या होता है, WordPad is the EXECUTABLE एग्जीक्यूटेबल फाइल नेम। एग्जीक्यूटेबल फाइल नेम का मतलब होता है कि अगर आप इसको किसी भी एप्लीकेशन का, अगर आपके पास एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है तो आप बाय नेम उसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर वर्डपैड हमारी EXE फाइल होती है। इसको हम लोग अगर लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं worldpad.exe, ठीक है। और इसका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, द एक्सटेंशन ऑफ वर्डपैड इज .rtf। RTF मीन्स क्या होता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। यह आपकी रिच टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल होती है। मतलब वर्डपैड का जो भी एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशंस ऑफ एनी एप्लीकेशन, यानी कि ये आपको हेल्प करता है कि अगर आपको कोई अपनी पर्टिकुलर फाइल को सर्च करना है तो विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंशन यू कैन फाइंड योर फाइल ऑन ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो गाइज, इस चीज़ें हो गई आपकी वर्डपैड की जो मेनली है। तो अब यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं कि हम लोग
इसमें सबसे पहले थोड़ा सा मैटर अगर टाइप करना चाहे तो वो हम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग मैटर इसी के नीचे टाइप कर लेते हैं। वर्डपैड इज ऑल्सो अ टेक्स्ट फाइल where we can create any letters, applications, biodata, etc। मतलब यहाँ पे भी आप नोटपैड की तरह वर्डपैड में भी, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग आपको मिलती है, तो यहाँ पर आप लेटर्स, एप्लीकेशन या बायोडा वगैरह लिख सकते हैं और उसमें जो अलग अलग तरीके की फॉर्मेटिंग है उनको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज़ हम लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, फ़ाइल को सेव करना है। तो हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को देखेंगे। फाइल पे देखिए न्यू, ओपन, सेव, सेव एज। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेव का काम क्या होता है। सेव का काम होता है आपकी फ़ाइल को सेव करना। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपनी फ़ाइल में कोई भी एक नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नाम दे दिया, कोई भी नाम आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नाम दे दिया है राज। और आप जब इसको सेव करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर सेव एज टाइप लिखा हुआ है, जो मैंने अभी बताया था कि इसका जो एक्सटेंशन होता है वो RTF यानी कि रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। और आपकी फ़ाइल कहाँ पर सेव हो रही है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इसको लिखने के बाद मैं यहाँ पर इसको सेव बटन पे क्लिक कर दूँगी। देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था, वहाँ पर राज नाम ऑटोमेटिकली आपका आ गया है। अब इसी फाइल को अगर हम किसी दूसरे नाम से कई बार सेव करना चाहते हैं तो हम सेव एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम सेव एज खोलेंगे तो इसमें हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज़ होंगी। जैसे रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, आप अपनी फ़ाइल को रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहिए, यानी RTF फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, या XML मतलब एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज एक होती है उस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, ओपन डॉक्यूमेंट पे सेव करना चाहते हैं, प्लेन टेक्स्ट यानी नोटपैड में सेव करना चाहते हैं जिसमें आपके पास कोई लाइन ब्रेक और फॉर्मेटिंग नहीं होगी, या किसी दूसरे फॉर्मेट्स में, अदर फॉर्मेट्स में जैसे आप इसकी PDF वगैरह बनाना चाहें या किसी और फॉर्मेट में चूज़ करना चाहें वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो सेव एज का मतलब होता है कि आप अपनी फ़ाइल को किसी नए नाम से सेव कर सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार। तो देखिए राज नाम पड़ा हुआ है, मैंने यहाँ पर दूसरा नाम दे दिया है दीप। तो पहला नाम मैंने दिया था राज और दूसरा दिया हुआ है दीप, और उसको मैंने यहाँ से सेव कर दिया। अब देखिए अगर हम देखते हैं यहाँ पर दीप नाम लिखा हुआ है। दीप का मतलब होता है कि आपने पहली वाली फ़ाइल जो है वो राज नाम से सेव की है और दूसरी वाली जो फ़ाइल है वो आपने दीप नाम से सेव की, यानी कि वी हैव 2 फाइल, यानी आपके पास एक ही मैटर की 2 फाइलें अलग अलग सेव्ड है। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि सेव का मतलब होता है कि आपने एक बार फाइल को सेव कर लिया है, अगर आप कोई मैटर चेंज करते हैं या उसमें अपडेट करते हैं तो उसी नाम में आपकी फ़ाइल को आगे सेव कर देता है। एंड सेव एज का काम क्या होता है, ये हर बार नए नाम से आपकी फ़ाइल को सेव करेगा। तो ये हो गया डिफरेंस सेव और सेव एज का। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने अपनी फ़ाइल बना ली है, हम फाइल में न्यू फाइल ओपन करना चाहते हैं, तो एक नए डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए न्यू का यूज़ करेंगे। आप इसके लिए शॉर्टकट की जितनी भी अवेलेबल है यहाँ पर वो सब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो Ctrl+N इसकी शॉर्टकट की होती है न्यू के लिए। आप या तो शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस पर क्लिक कर सकते हैं, तो आपके पास नया पेज ओपन हो जाएगा। नया पेज ओपन होने के बाद में आप फिर से अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपके पास रिसेंटली जितने डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं वो यहाँ पर देखिए दीप है, राज है, आशा है, जो भी है यहाँ पर जो पड़ी हुई है ये सब आपकी वर्डपैड की फ़ाइलें हैं। ओपन करना चाहें वो हम ओपन कर सकते हैं। तो चाहे तो हम यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, जैसे दीप खोल लिया तो दीप में भी जो मैटर आपने डाला था, या राज खोलेंगे तो राज में भी वही मैटर पड़ा हुआ है। तो टोटली मिला करके आप ओपन में अपनी फ़ाइल को यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, जो अगर यहाँ पर आपकी फ़ाइल अगर आपको दिखाई दे रही है, या ऊपर नीचे जा कर के आप स्क्रॉलिंग करके ऊपर नीचे जा कर के अपनी फ़ाइल को चूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 4 ऑप्शंस देख लिए हैं, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रिंट ऑप्शन। प्रिंट का काम क्या होता है। एज़ यूजुअल प्रिंट में क्या होता है, प्रिंटर के द्वारा आप अपने पेज को प्रिंट करा सकते हैं। जब हम प्रिंट खोलते हैं तो प्रिंट में सबसे पहली चीज़ होती है कि अगर आपके पास प्रिंटर इंस्टॉल्ड होता है तो प्रिंटर की पूरी सेटिंग्स यहाँ पर होती है, प्रिंटर का नाम होता है, आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना पड़ता है। ये आपको बताता है पेज की रेंज, आप यहाँ पर जितनी पेज की रेंज है वो बता सकते हैं, या फिर अगर आपको सपोज़ कोई चूज़न पेज नंबर अगर आपको प्रिंट कराने हैं, जैसे सपोज़ आपको 1 से लेकर
5 तक करना है, फिर आपको 7 करना है या 9 करना है तो कॉमा लगा के यूज़ कर सकते हैं या फिर डैश का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ओवरऑल पूरी करनी है तो आप पूरी पेज की रेंज बता सकते हैं। ये आप बता सकते हैं नंबर ऑफ़ कॉपी के लिए। और इतना करने के बाद अप्लाई कर दीजिए एंड प्रिंट कर दीजिए। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे आपकी जो कॉपी है ये पेज की वो प्रिंटर के द्वारा आपकी कॉपी निकल आएगी। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिंट में ही क्विक प्रिंट। क्विक प्रिंट क्या करता है, ये आपको कोई मौका नहीं देगा, यानी कि डायरेक्टली अगर आपके पास प्रिंटर लगा हुआ है तो ये आपके डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली प्रिंटर के पास भेज देगा, यानी आप इसमें कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं, ये डायरेक्टली आपका प्रिंट आउट डायरेक्टली निकाल देगा। दैट इज़ कॉल्ड क्विक प्रिंट, यानी क्विक प्रिंटिंग आपकी निकालता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का काम क्या होता है कि बिफोर प्रिंटिंग अगर आप अपने पेज को देखना चाहते हैं कि प्रिंटिंग के दौरान आपका पेज कैसा दिखेगा तो आप उसे देख सकते हैं। तो देखिए ये आपका पेज दिखाई दे रहा है, इसमें आप इसको मैग्नीफायर से बड़ा छोटा कर सकते हैं। अभी आपके पास 1 पेज है, ये 2 पेजेस आपके पास कुछ नहीं है, इसमें एक ही पेज दिया हुआ है। इसी जगह पर आपके पास देखिए प्रीवियस पेज और नेक्स्ट पेज का ऑप्शन है। इन केस कि अगर हम सपोज़ इसी मैटर को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा एक्सटेंड करके देख लेती हूँ, इसी में ही मैं थोड़ा सा इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। कॉपी पेस्ट करने के बाद, कॉपी पेस्ट करने का मेनली जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इसलिए है कि हम यहाँ पर इसके ऑप्शंस देखना चाहें। जैसे 2 पेजेस है तो 2 पेजेस आपको दिखा देगा, ये 1 पेजेस दिखा देगा। और यहाँ से हम लोग उसके नेक्स्ट पेज देख सकते हैं, ये प्रीवियस पेज देख सकते हैं। यानी कि जब हमारे पास मल्टीपल पेजेस होंगे तभी ये ऑप्शन आपका अप्लाई होगा। इसके अलावा देखिए पूरा आपका प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पर है, आप डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट बटन पे क्लिक करके प्रिंटिंग निकाल सकते हैं। तो प्रिंट का ऑप्शन आपको यहाँ भी मिलेगा और वहाँ भी मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम प्रिंट प्रीव्यू का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक आपके पास ऑप्शन होता है पेज सेटअप का। पेज सेटअप में क्या होता है, पेज सेटअप में आपके पास साइज़ होता है, यानी कि आपके पास पेपर का क्या साइज़ है, लेटर साइज़, A4 साइज़ या A3 साइज़, जो भी आपके पास साइज़ है वो चूज़ कर सकते हैं। ये सोर्स का मतलब होता है डिफ़ॉल्ट ट्रे जो आपकी ऑलरेडी लगी होती है। पोर्ट्रेट लैंडस्केप होता है, यानी पोर्ट्रेट का मतलब होता है आपका जो भी पोर्शन होता है वो वर्टिकली होता है, लैंडस्केप जस्ट लाइक आपका हॉरिजॉन्टल होता है। इसमें आप मार्जिन वगैरह चूज़ कर सकते हैं, लेफ़्ट से, राइट से, टॉप से एंड बॉटम से। तो जो भी मार्जिन आप चूज़ करना चाहें वो चूज़ कर सकते हैं। और ये आपका है प्रिंट पेज नंबर, आप चाहें तो पेज नंबर को प्रिंट करा सकते हैं। और करने के बाद आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपकी पेज की सेटिंग हो जाएगी। तो ओवरऑल ये जो आपके पास ऑप्शंस है कि जो प्रिंट है, प्रिंट में प्रिंट है, क्विक प्रिंट है, और देखिए पेज सेटअप का भी ऑप्शन आपको यहीं से ही मिलेगा। आप चाहें तो ये इंडिविजुअली आपके पास ऑप्शन वही सेम ऑप्शन है जो अभी हम लोगों ने अभी अंदर देखा हुआ है। तो अब हम लोग बात करते हैं सेंड इन ईमेल। सेंड इन ईमेल का काम क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट को आप ईमेल के द्वारा किसी भी दूसरे बंदे को ऑनलाइन भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेंड इन ईमेल का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसकी क्या होगी कि जो डॉक्यूमेंट की एक कॉपी होगी एज एन अटैचमेंट, वो फाइल आपकी इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल के द्वारा आप दूसरे बंदे को पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास इंटरनेट का पूरा कनेक्शन होना चाहिए, देन आप वर्डपैड की किसी फाइल को एज एन अटैचमेंट किसी दूसरे बंदे को ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका अबाउट वर्डपैड। ये आपको वर्डपैड के बारे में बताता है कि जो आपका वर्डपैड का वर्जन क्या है, इसके कॉपीराइट्स क्या हैं, दैट्स इट, एंड विंडो कौन सी चल रही है आपकी। तो ये आपको वर्डपैड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट फाइल में ऑप्शन होता है आपका एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है कि अपने वर्डपैड से बाहर आना। इसके लिए हम लोग शॉर्टकट की Alt+F4 का यूज़ भी कर सकते हैं। देन आफ्टर आपका फाइल मेन्यू कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं होम टैब की। होम टैब क्या होता है, होम टैब में मोस्टली देखिए आपके पास क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ टैब है, इंसर्ट टैब है एंड एडिटिंग टैब है। ये तो यहाँ पर आपके पास मोस्टली बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिन्हें आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं क्लिपबोर्ड की। क्लिपबोर्ड मेनली होता क्या है, क्लिपबोर्ड एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर आपका कट या कॉपी किया हुआ कंटेंट स्टोर होता है। आप मेरी बात को अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको ओवरऑल सारे के सारे ऑप्शंस एक एक करके क्लियर हो जाएंगे। मैं उनको करके भी बताऊंगी आपको। तो कट, कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट है, और इसमें एक ऑप्शन आपको और मिलेगा पेस्ट स्पेशल, जिसकी शॉर्टकट की है Alt+Ctrl+V। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए कट और कॉपी ऑप्शन जो है हाईलाइट नहीं होता है।
जब कोई भी ऑप्शन हाईलाइट नहीं होता है इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर इससे रिलेटेड कोई ना कोई ऑप्शंस हैं जिन्हें हमें यहाँ पर पहले अप्लाई करना है, देन हम इन ऑप्शनों को यूज़ कर सकते हैं। तो एज़ यूजुअल जैसे नाम है कट, कॉपी, कट की जो शॉर्टकट की है वो आपकी Ctrl+X होती है और कॉपी की होती है Ctrl+C। तो कट का काम क्या होता है, किसी भी सेलेक्टेड पार्ट को आप यहाँ से कट कर सकते हैं और आप इसे किसी दूसरी लोकेशन पर पेस्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने WordPad इज़ एन एग्जीक्यूटेबल फाइल नेम और ये मैंने पूरा फॉर्मेट तक, यानी कि आपके पास जो पहली लाइन है और जो दूसरी लाइन है, मैंने इनको सेलेक्ट किया हुआ है और सेलेक्ट करने के बाद मैं देखिए दोनों ऑप्शन हाईलाइट हो गए, कट या कॉपी। तो जैसे मैंने बताया कि कट और कॉपी तभी हाईलाइट होता है जब हम इससे रिलेटेड कोई ना कोई ऑप्शन चूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कट कर सकते हैं। कट करने पर देखिए क्या हुआ है कि वहाँ का जो ऑप्शन था, जो दो लाइनें थी, वो हमारी यहाँ से हट चुकी हैं। अब अगर उन्हें पेस्ट करना है तो उसके लिए आप किसी अनदर लोकेशन पर जाके भी उसको पेस्ट कर सकते हैं या फिर स्टार्टिंग में भी जहाँ भी चाहें वहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट के लिए आपको Ctrl+V का भी यूज़ कर सकते हैं और पेस्ट ऑप्शन होता है, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जो क्लिपबोर्ड होता है एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा स्टोरेज होता है जहाँ पर आपका कट या कॉपी किया हुआ कंटेंट स्टोर होता है। तो जैसे मैंने इसको कट किया था तो कट करने के बाद देखिए क्या हुआ, जैसे मैंने इसको पेस्ट किया तो आपका ये पेस्ट ऑप्शन, मतलब जो आपका कंटेंट था जो आपने कट किया हुआ था वो यहाँ पर आपका आ गया है। अब फिर से हम इसको कॉपी करना सीखेंगे। कट का मतलब होता है किसी भी पार्ट को जब हम कट करते हैं तो वहाँ से वो चीज़ हट जाती है, देन आफ्टर हम उसको पेस्ट करना चाहें तो हम पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी में क्या होता है, कॉपी में जस्ट अपोजिट काम होता है। कॉपी में आप जो भी पार्ट सेलेक्ट करते हैं एंड कॉपी करते हैं तो कॉपी किया हुआ कंटेंट डिलीट नहीं होता है, यानी उसकी एक दूसरी कॉपी आप जनरेट कर सकते हैं बाय पेस्ट। तो आप यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, पेस्ट। तो देखिए आपने देखा कि यहाँ पर जैसा मैंने कॉपी किया है तो कॉपी करने के बाद जो कंटेंट आपका ऊपर है वो भी है और जो नीचे है वो भी है, यानी कि जो कॉपी किया हुआ है तो कॉपी करने के बाद कंटेंट हमारा डिलीट नहीं होगा, उसकी एक दूसरी कॉपी पेस्ट करने पर दूसरी जगह पर आपकी आ जाएगी। तो ये ऑप्शन है आपका कट और कॉपी का। कट एंड कॉपी के बाद हम पेस्ट ऑप्शन को यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ हो गई आपकी कट, कॉपी एंड पेस्ट। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें मैं बताने जा रही हूँ वो है आपका पेस्ट स्पेशल। देखिए गाइस, पेस्ट स्पेशल क्या होता है, पेस्ट स्पेशल एक इस तरीके का जैसे इसमें एक लिंक होता है, यानी पेस्ट स्पेशल में एक ऑप्शन होता है पेस्ट लिंक, जो आपके अनादर कंटेंट को एक लिंक की तरह पेस्ट करता है। लिंक की तरह पेस्ट करने का मतलब है कि जैसे हमने कोई सेकेंडरी फाइल एक्सेल ले ली है और एक्सेल का हमने कोई भी कंटेंट यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने उसको लिंक किया हुआ है, तो लिंक करने के बाद अगर हम अपने एक्सेल फाइल में कोई चेंजमेंट करते हैं तो वो चेंजमेंट हमारी WordPad की फाइल, यानी जहाँ भी मैंने उसको अप्लाई किया हुआ है पेस्ट लिंक को, वो पूरा का पूरा जो चेंजमेंट है वो वहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो इस ऑप्शन को मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा मैं पार्ट इसमें ये डिलीट करना चाहती हूँ ताकि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना रहे। तो मैं इसमें से क्या करती हूँ कि ये जो आपकी लाइनें हैं ये इतना डिलीट कर देती हूँ। अब मेरे पास सिर्फ इतना पोर्शन बचा हुआ है तो इसको हम बना रहने देते हैं ताकि हमारे आगे के लिए जो सिचुएशंस बताएंगे उसके में बताने के लिए आसानी रहेगी। तो अब हम बात करते हैं पेस्ट लिंक की। पेस्ट स्पेशल में एक ऑप्शन आपको मिलेगा पेस्ट लिंक का। देखिए ये भी अभी हाईलाइट नहीं है, तो ये ऑप्शन तब हाईलाइट होता है जब हम किसी भी दूसरे पार्ट का, यानी दूसरे एप्लीकेशंस के पार्ट को सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए हम लोग एक दूसरा पार्ट जो MS एक्सेल है वो यूज़ करते हैं। तो हम इसके लिए वही सेम ऑप्शन यूज़ करेंगे, विंडो R करेंगे और विंडो R में मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एक्सेल। तो ये हमारा एक्सेल ओपन हो गया है। इस एक्सेल में हम थोड़ा सा कंटेंट लिखेंगे, तो हम इसमें लिख लेते हैं नेम, एज, सिटी और मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंटेंट डाल देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लिखे, थोड़ा सा कंटेंट आप डाल के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कानपुर, जयपुर, दिल्ली, फतेहपुर, जयपुर। तो गाइज़ आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने नेम एज सिटी में थोड़ा सा कंटेंट डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको हम
पहले तो सेव कर लेते हैं, और सेव करने के लिए वही हम Ctrl+S का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसमें भी आपके पास फाइल ऑप्शन ओपन कर सकते हैं, उसमें भी आपके पास सेव एज का या सेव का ऑप्शन होता है। तो मैंने इस फाइल को सेव कर लिया है सपोज़ लिंक के नाम से, लिंक फाइल। आप नाम चाहे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर सेव एज टाइप एक्सेल वर्कबुक दी हुई है, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट के अंदर सेव हमारी फाइल हो रही है। अब मैंने यहाँ से इसको सेव कर दिया है। सेव करने के बाद अब हमें करना क्या है, चूँकि हमें पेस्ट लिंक करना है, तो इसके लिए हमें यहाँ से लेकर के पूरे पार्ट को सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद जो क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी के लिए Ctrl+C का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट करना है तो हमें यहाँ से कॉपी करना है। उसके बाद हम यहाँ से ओवरलैप कर देंगे वर्डपैड की फ़ाइल को, और वर्डपैड की फ़ाइल में हमें क्या करना है, यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन पर पेस्ट स्पेशल में जाएंगे एंड पेस्ट लिंक पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही पेस्ट लिंक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन भी दिया हुआ है डिस्प्लेज आइकन। आप चाहते हैं कि एडिटेबल फॉर्म में, यानी कि जिस तरीके से वहाँ दिखाई दे रहा है उस तरीके से आपको दिखाई ना दे, एक आइकन की तरह डिस्प्ले हो, तो आप यहाँ पर डिस्प्लेज आइकन कर सकते हैं एंड देन यहाँ से कर देंगे ओके। तो आप देख रहे होंगे जो कंटेंट मैंने वहाँ से सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर आपका आ गया है। अब करना क्या है कि हम एक्सेल फाइल में फिर से जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ बदलाव करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया दीपक, यहाँ दे दिया गंगा, मैंने 2 नाम सेलेक्ट कर लिए हैं, और उसके बाद मैं वर्डपैड पे गई हूँ, और वर्डपैड पे देखेंगे, देखिए यहाँ पर दीपक और गंगा दोनों चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर अगर हम एक्सेल फाइल में कुछ चेंज कर रहे हैं तो वो चेंजमेंट आपका वर्डपैड फाइल में दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर मैंने दे दिया वीरू, और वीरू लिखने के बाद हम वर्डपैड फाइल में जाएंगे तो यहाँ पर आपको वीरू चेंज दिखाई देगा। अब गाइस ये देखिए चेंजमेंट जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसके लिए मैं आपको एक ऑप्शन बता देती हूँ। इसी जगह पर हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखिए एक लिंक ऑप्शन होता है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, ओपन लिंक्ड वर्कशीट ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर हम लिंक ऑप्शन चूज़ करेंगे। जब हम यहाँ से लिंक ऑप्शन चूज़ करते हैं तो जो सेटिंग्स हमारी देखिए वहाँ पर जो हो रही है ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक लगा हुआ है। मैं पहले इसको आपको एक्सप्लेन कर दूँ। लिंक में क्या होता है, लिंक जो फाइल हमने की हुई है, कितनी रोज़ एंड कॉलम्स है, कौन सी वर्कशीट है, टाइप क्या है, अपडेट क्या है, सब दिया हुआ है। तो सोर्स फाइल का नाम क्या है, शीट 1 की रो 1 कॉलम 1 से रो 6 कॉलम 3 दिया हुआ है, टाइप क्या है, वर्कशीट है, ऑटोमेटिक है, कोई चेंजमेंट क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। अब यहाँ पर आपका जो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, अगर हम यहाँ पर इन केस मैनुअल लगा देते हैं और यहाँ से क्लोज कर देते हैं तो मैनुअल के केस में होगा क्या कि अगर आप यहाँ पर सपोज कानपुर की जगह मैं दे देती हूँ यहाँ पर जयपुर, मैं सब जगह जयपुर लिख देती हूँ जयपुर। तो देखिए अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं वर्डपैड फाइल में जाएंगे तो यहाँ पर जयपुर कहीं पर भी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पर लगा हुआ है मैनुअल। तो हमें फिर से लिंक ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से क्या करना है, अपडेट नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही अपडेट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर जयपुर पूरा आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चेंजमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अपडेट नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा अगर आपका मैनुअल है तो। अगर ऑटोमेटिक लगा हुआ है तो कोई ज़रूरत नहीं है। ओपन सोर्स का मतलब होता है सोर्स को ओपन करना। आपका जो सोर्स है यानी कि एक्सेल फाइल वो ओपन हो जाएगी। तो चेंज सोर्स का मतलब होता है कि आप अगर चेंज सोर्स करना चाहिए यानी कि उस पर्टिकुलर फाइल को चेंज करना चाहे तो वो हम कर सकते हैं। तो गाइज़ ये पेस्ट और पेस्ट लिंक, जैसे अगर हम मान लीजिए इसी चीज़ को नॉर्मली सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं और फिर वर्डपैड में जा कर के ऐसे ही मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ, तो नॉर्मल पेस्ट करने पर होगा क्या कि अगर हम एक्सेल फाइल में कोई चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया फ़ातिमा, और अगर हम यहाँ पर इसको चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर फ़ातिमा चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं होगा क्योंकि ये आपका नॉर्मल पेस्ट है और ये आपका पेस्ट लिंक है। तो पेस्ट और पेस्ट लिंक में यही डिफरेंस होता है कि अगर आपने कोई चेंज किया है सोर्स फाइल में तो टारगेट फाइल में वो चेंजमेंट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग पेस्ट लिंक, यानी एक प्रकार का लिंक जनरेट करता है जिसके द्वारा हमारे सोर्स फाइल में अगर कोई चेंज करते हैं तो वो हमारी टारगेट फाइल में चेंज हो जाता है। सोर्स फाइल का मतलब एक्सेल फाइल है और टारगेट फाइल का मतलब हमारी वर्डपैड की फाइल है। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास जो हमने अभी देखी क्लिपबोर्ड में, कट, कॉपी एंड पेस्ट, पेस्ट लिंक्स हमने देख लिया है। अब हम लोग बात करते हैं फ़ॉन्ट की। तो देखिए फ़ॉन्ट में क्या होता है, फ़ॉन्ट में अगर हम
इसको सेलेक्ट करते हैं, यानी कि जैसे हम लोगों ने नोटपैड में देखा था, तो नोटपैड में क्या होता है कि आप जितने पार्ट को सेलेक्ट करते हैं उतना फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होती है उसमें। अगर आप सेलेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, दोनों केस में ओवरऑल पूरी की पूरी सेटिंग्स पे आपकी जो भी सेटिंग आप फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह देते हो तो पूरे पे अप्लाई होती है। लेकिन यहाँ पर जितना पार्ट आप सेलेक्ट करते हो उसके बेसिस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ़ॉन्ट में आपके पास फ़ॉन्ट फेस होता है। यहाँ पर आप जो भी यहाँ से चूज़ करना चाहें उसका फ़ॉन्ट फेस वो आप चूज़ कर सकते हैं। इसका साइज़ वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। 72 मैक्सिमम है और 8 आपका मिनिमम होता है, तो आप इसके अकॉर्डिंगली जो भी लेना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। ये होता है आपके पास ग्रो फॉन्ट। अगर आप यहाँ से फ़ॉन्ट को बढ़ाना चाहें तो आप फ़ॉन्ट को बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पर आप डिक्रीज़ करना चाहें तो आप डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। डिक्रीज़ का मतलब होता है श्रिंक करना, तो श्रिंक भी कर सकते हैं, और इंक्रीज़ करना चाहें इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर फ़ॉन्ट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास बोल्ड है। फ़ॉन्ट में बोल्ड होता है, बोल्ड का मतलब थोड़ा डार्क, इटैलिक का मतलब थोड़ा इटालियन साइड में, और अंडरलाइन का मतलब होता है अंडरलाइन। तो आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। बीच में होता है ये स्ट्राइक थ्रो का यूज़ कर सकते हैं। बीच में एक लाइन है, आप उसको स्टाइल के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और कोई भी अगर लाइन की कटिंग वगैरह करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब बात आती है आपकी ये, इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट और इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। देखिए बेसिकली होता क्या है कि जो मैथ के फंडे होते हैं, जैसे हम लोग इसको नीचे ले आते हैं कर्सर को, यहाँ पर जैसे अगर हम बात करते हैं सुपर स्क्रिप्ट की, तो जैसे अगर आपको किसी की पावर चढ़ानी होती है, जैसे सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, सुपर SCRIPT। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आपको 2 की पावर 2 लिखनी है तो आपको 2 की पावर 2 को सेलेक्ट करके इसको क्या करना पड़ेगा, सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट जैसे अगर आपको 2 की पावर 2 चढ़ानी है या किसी की पावर चढ़ानी है, यानी किसी भी एंगल में या किसी भी टेक्स्ट को नॉर्मली ऊपर ले जाना है। जैसे नॉर्मली हम लोग जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिखते हैं, तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट लिखते हैं, तो आपको ये जो ST है अगर इसको ऊपर ले जाना है तो हम इसको सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी ये सेटिंग्स नहीं थी तो हम यहाँ पर फिर से इसको अप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा फर्स्ट, तो यहाँ से मैंने इसको कर दिया सुपर स्क्रिप्ट, तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। तो कोई भी चीज़ आप अप्लाई करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। अब सब स्क्रिप्ट में जैसे फॉर्मूला होता है सब स्क्रिप्ट, इसमें क्या होता है कि अगर आपको सपोज़ H2O, आपको यहाँ पर 2 को कहाँ ले जाना है, नीचे ले जाना है, ये पानी का फॉर्मूला होता है। तो आप यहाँ से इस तरीके से कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला का यूज़ करना चाहें, कोई भी साइंस का फॉर्मूला जो ऊपर और नीचे किसी भी टेक्स्ट को, नंबर को आपको सेट करना है, तो वो आप वहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद फिर से हम ऊपर आ जाते हैं, और ऊपर आने के बाद हमारे पास क्या होता है कि ये जो ऑप्शंस हैं, मैं इसको थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेती हूँ। इस ऑप्शन को यहाँ से मैं जो स्ट्राइक थ्रू लगाया था इसको मैं हटा देती हूँ। अब क्या करते हैं, यहाँ से ये हो गया आपका साइज़ हो गया। इसके बाद आपके पास ग्रो फॉन्ट हो गया, डिक्रीज फॉन्ट हो गया, श्रिंक हो गया। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि आप इसमें बैकग्राउंड कलर देना चाहें तो वो दे सकते हैं। ये आपके पास जो होता है वो टेक्स्ट हाईलाइट कलर होता है, और ये होता है आपका टेक्स्ट कलर। अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहें तो वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, फ़ॉन्ट की सेटिंग हो गई है, और ये आपके पास क्लिपबोर्ड हो गया है। तो गाइज़ आज जो इस पर्टिकुलर वर्डपैड में मैंने आपको 2 ऑप्शंस बताए हैं, क्लिपबोर्ड एंड फ़ॉन्ट, इसको एक बार आप करके ज़रूर देख लीजिएगा। वर्डपैड के पार्ट 2 में हम बाकी चीज़ें जो हैं वो सब एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें हम लोग जो है जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, उसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे जो नए नए वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें। और होप यू लाइक दिस वीडियो, और जल्दी ही हम नया वीडियो इसमें जो वर्डपैड पार्ट 2 जल्दी ही लेकर के आएंगे। टिल देन गुड बाय।